जैसे ही ये आदमी यहाँ पहुंचा उसे फौरन कुछ गड़बड़ लगने लगी। दो गरीब लोगों से कहा गया था कि वो भाग सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग 10 मीटर आगे बढ़े, सीधे उनके दिल में तीर मारकर उन्हें ढेर कर दिया गया। अभी वो आदमी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि तभी उसका दोस्त वाइट अचानक उसे हीरों से भरा बैग थमा देता है, जिसकी कीमत करोड़ों में थी, और कहता है, भाग ले, तेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। तभी उसे समझ आया कि वाइट ने उसे धोखे से एक खतरनाक शिकार गेम में फंसा दिया है, जिसमें अमीर लोग इंसानों का शिकार करते हैं। लेकिन निक को इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बैग उठाया और चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल चारों तरफ से हथियारों से लैस गार्ड्स ने उसे घेर लिया। अब वाइट ने भी दिखावा करना बंद कर दिया और निक को उसका आधिकारिक 2 मिनट का हेड स्टार्ट दे दिया। अब निक के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो जितनी तेजी से भाग सकता था, जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही 2 मिनट पूरे हुए, वो अमीर शिकारी अपनी बंदूकें लेकर जंगल में कूद पड़े। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जैसे ही उन्होंने उस जंगल में कदम रखा, शिकार अब वो खुद बन चुके थे। क्योंकि निक कोई आम आदमी नहीं था, वो एक वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर था, मेडल विनर। काफी देर तक दौड़ने के बाद भी शिकारी उसे नहीं ढूंढ पाए और निक वो बिना रुके आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद निक एक नदी के किनारे पहुंचा और वहां उसे एक औरत की लाश तैरती दिखी। उसके शरीर में तीर धंसा हुआ था। साफ था कि वो किसी पहले शिकार की शिकार थी। उसी वक्त शिकारियों में से एक, जो टोपी पहने था, एक चाल सोचता है। वो एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है और ऊपर से निक को पानी पीते हुए देख लेता है। उसने तुरंत गोली चलाई, लेकिन किस्मत से निक फौरन एक पेड़ के पीछे कूद गया। शिकारी तेजी से नीचे की ओर भागा। निक ने मौके का फायदा उठाया और सीधा नदी में कूद गया। जब तक वो शिकारी नीचे पहुंचा, निक वहां से गायब हो चुका था। उसे नहीं पता था कि निक अब उसके पीछे ही खड़ा था। अगले ही सेकंड निक ने उसे पानी में खींच लिया और 2 जबरदस्त मुक्के मारे। लेकिन वो शिकारी चालाक था। उसने लड़ाई में धांधली की। उसने एक स्टन बैटन निकाल लिया और साफ था कि अब वो जान से मारने वाला था। निक ने भी अब कोई रहम नहीं दिखाया। उसने एक ऐसा कॉम्बो मारा कि वो शिकारी सीधा एक बड़े पत्थर से टकराया और वहीं दम तोड़ दिया। जब बाकी शिकारी वहां पहुंचे, तब तक उसका शरीर ठंडा और बेजान हो चुका था।